ईरान पर हालिया अमरीकी और इसराइली जारहियत सिर्फ चंद मिसाइल हमलों पाबंदियों तक महदूद नहीं, असल हदफ एक मुनज़्ज़म रजीम चेंज है, यानी ईरान की मौजूदा हुकूमत का तख्ता उलटकर एक मगरिब नवाज कठपुतली हुकूमत को मुसल्लत करना। इस मंसूबे के तहत जिस शख्सियत को मुस्तकबिल का हुक्मरान बनाने की तैयारी की जा रही है वो कोई और नहीं बल्कि साबिक आमिर मोहम्मद रजा शाह पहलवी का बेटा रजा पहलवी है, जो इस वक्त मगरिबी दारुल हुकूमतों में सरगर्म है। रजा पहलवी नेतन्याहू अमरीकी सेंटर्स और इसराइली लाबीज के साथ मुलाकातों में मसरूफ है और मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स पर ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के लिए मगरिबी हुकूमतों से खिले आम अपीलें कर रहा है। इसकी जुबान से निकला हर जुमला इस बात की तस्दीक करता है कि वो इक़्तिदार में आकर ईरान की खारजा पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर मगरिब और इसराइल के ताबे बनाने का इरादा रखता है। वो ऐलान कर चुका है कि वो ईरान और इसराइल के दरमियान तारीखी ताल्लुकात को बहाल करेगा और फ़लस्तीन पर ईरान का एक पैसा भी खर्च नहीं होने देगा। ये बयानिया उन तमाम शहीदों और मुज़ाहमतकारों की तौहीन है जिन्होंने फ़लस्तीन, लबनान, शाम और ख़ुद ईरान की खुद मुख्तारी के लिए अपनी जानें कुर्बान की। रजा पहलवी के वालिद मोहम्मद रजा शाह की हुकूमत ईरानी तारीख की बदतरीन आमिरियत समझी जाती है। न सिर्फ सियासी आज़ादी का मुकम्मल फुकदान था बल्कि हर किस्म की इख्तिलाफ राय को ताकत से कुचल दिया जाता था। 1951 में जब मोहम्मद मुसद्दिक ने बरतानवी तेल कंपनियों को कौमी तहवील में लिया तो अवाम की बेपनाह हिमायत हासिल हुई, लेकिन मगरिब को ये मंजूर न था। चुनांचे 1953 में CIA ने एक फौजी बगावत के जरिए मुसद्दिक को हटा कर रजा शाह को दोबारा इक़्तिदार दिलाया। इसी रजा शाह ने के नाम से एक खुफिया एजेंसी बनाई जिसने हजारों ईरानियों को सिर्फ इस बुनियाद पर तशद्दुद और कत्ल का निशाना बनाया कि वो शाह की आमिरियत के खिलाफ आवाज बुलंद करते थे। सोशलिज्म, कौम परस्ती, हत्ता के इस्लाम पसंदी हर नजरिए को दुश्मन समझा जाता था और सियासी कैदियों को बदतरीन अजियत दी जाती थी। शाह की हुकूमत अमरीकी और इसराइली मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ थी, जबकि अवाम गुर्बत, लाइल्मी और जबर की चुकी में फंस रहे थे। आज अगर ईरान में इंतखाबात महदूद दायरे में होते हैं तो भी ये शाह के दौर से कहीं ज्यादा बेहतर हैं, जहां इलेक्शन का कोई वजूद ही नहीं था। ईरान में इनकलाब के बाद शरह खानगी 90% तक जा पहुंची है, जिसमें ख्वातीन की बहुत बड़ी शिराकत है, जबकि शाह के दौर में ये शरह सिर्फ 40% थी, वो भी बैरूनी इमदाद के बावजूद। सेहत, तालीम और साइंसी तरक्की के शुबों में आज ईरान खित्ते के दीगर ममालिक से नुमाया है, बावजूद अमरीकी पाबंदियों और आलमी दबाव के। लेकिन लिबरल तबका सिर्फ 1970 की दहाई की चंद ख्वातीन की तस्वीर को बुनियाद बनाकर पूरी ईरानी मुज़ाहमत को गलत साबित करने की कोशिश करता है। वो इस हकीकत को नज़रअंदाज करते हैं कि अफगानिस्तान पर हमला औरतों के हुकूक के नाम पर हुआ, इराक पर जमहूरियत के नाम पर, लीबिया और शाम पर इंसानी हुकूक और यमन में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर। नतीजा हर जगह एक जैसा निकला, तबाही, बर्बादी, लाखों मासूमों की जानें और माशी और सियासी गुलामी। अब यही नुस्खा ईरान के लिए आजमाया जा रहा है और रजा पहलवी जैसे लोग इस मंसूबे का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं। मगरिब को मालूम है कि ईरानी अवाम रजा पहलवी को नहीं मानते, इसलिए वो फौजी दबाव, पाबंदियां और साइबर जंग जैसे हथकंडे इस्तेमाल करके ईरान को अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यही तरीका अफगानिस्तान में हामिद करज़ई और इराक में अहमद चलबी जैसे जाली लीडरों के जरिए इस्तेमाल किया गया, जिनका अवाम से कोई ताल्लुक न था। अब रजा पहलवी इसी जाली मकबूलियत का दावा करके इक़्तिदार के ख्वाब देख रहा है और नेतन्याहू जैसे जंग पसंद इसकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। ये महज ईरान नहीं बल्कि पूरे मशरिक वस्ती की खुद मुख्तारी का सवाल है। अगर ईरान की मुज़ाहमत को तोड़ दिया गया तो इसराइल और अमरीका की बालादस्ती का कोई भी मुकाबला ना कर सकेगा। इसीलिए फ़लस्तीन की मरूफ मार्क्सी तंजीम पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन ने ईरान की मुज़ाहमत की हिमायत की है और इसे फ़लस्तीन की आज़ादी से जोड़ा है। जब एक मुज़ाहमती रियासत कमज़ोर होती है तो सिर्फ वही नहीं बल्कि पूरे खित्ते के आज़ादी पसंद लोग कमज़ोर हो जाते हैं। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि अंदरूनी इस्लाहात और सियासी दबाव के जरिए ईरान को बेहतर बनाया जाए, लेकिन गैर मुल्की मुदाखलत, अंबारी और कठपुतली क़ियादत की वापसी हरगिज़ कबूल ना की जाए। ईरान का मुस्तकबिल ईरानी अवाम के हाथ में होना चाहिए, न कि वाशिंगटन, तुल अबीब और लंदन के सिफारतखानों में बैठे साजिशी अनासिर के हाथ में। קלים, תסתכלו את זה.